हेलो हाय नमस्ते। मैं नितिन आपका सिंप्लीफाइड विद नितिन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। और इस मोल कंसेप्ट का ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है और इसको हम लोग माइंड मैप से आज क्लियर करने वाले हैं। एक्चुअली आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस मोल शब्द का ओरिजिन क्या है, आखिर ये मोल है क्या और इसका क्या इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री में। और हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि 23 अक्टूबर को 6:02 सुबह से और 6:02 शाम तक क्या खास है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट को एक माइंड मैप से समझना, और एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो ओरिजिन ऑफ मोल, अगर हमको मोल को समझना है तो यहाँ हम 6 पॉइंट को मेंशन किए हैं, और इस 6 पॉइंट को समझने के बाद हमको ये पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा कि मोल का एक्चुअल रेलेवेंस क्या है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इन केमिस्ट्री वी डील्स विथ अ वेरी बिग नंबर लाइक फाइंडिंग अ नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट। अच्छा, पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से कि केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं तो क्या केमिस्ट्री में नंबर मिलता है कि मैथ में ही नंबर मिलता है। मीन्स कि क्या केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं बुक में, क्या इस वक्त हमको कुछ नंबर मिलता है कि सिर्फ मैथ में ही नंबर मिलता है। तो सिंपल सा बात है, फिजिक्स पढ़ो, मैथ पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, नंबर से तो डील करना ही पड़ेगा। जैसे हमको बोलेगा कि एक एटम है, क्या है, एक एटम है, बताओ इसका मास क्या होगा, यहाँ तो नंबर से डील करना पड़ेगा। हमको बोलेगा कि एक पॉइंट है, बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ एटम है, यहाँ भी नंबर से डील करना पड़ेगा। तो नंबर से तो डील करना ही पड़ेगा बॉस। और किस प्रकार का नंबर होगा, देखो नंबर बहुत बड़ा भी हो सकता है और नंबर बहुत छोटा भी हो सकता है। जैसे अगर हमको एटम का मास बोला जाए निकालने, तो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। और अगर हमको बोला जाए एक पॉइंट के अंदर नंबर ऑफ एटम फाइंड करो, तो ये नंबर बहुत बिग होगा। मीन्स कि हम लोग ये देख सकते हैं कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो नंबर का जो रेंज है भाई, वो क्या है, धरती को भी छू रहा है और पाताल को भी छू रहा है। मतलब हमको एक स्मॉल नंबर से भी डील करना पड़ेगा और हमको बिग नंबर से भी डील करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स कि 0.000000123 इस प्रकार का नंबर मिलेगा, या फिर 65100 इतना जीरो लगाओ कि कॉपी भर जाए, उतना जीरो से भी डील करना पड़ सकता है। और यहाँ पॉइंट के बाद उतना जीरो से डील करना पड़ सकता है जिसमें कॉपी भर जाए। तो ये पॉइंट नंबर 1 में बात तो सही लिखा है कि इन केमिस्ट्री वी हैव टू डील विथ वेरी बिग नंबर, ठीक है, एंड ऑल्सो स्मॉल नंबर, वो यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन बता दिया मैंने कि बिग नंबर से भी डील करना पड़ेगा और स्मॉल नंबर से भी डील करना पड़ेगा। जैसे 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट के अंदर हम नंबर ऑफ एटम निकालें, जस्ट लाइक फाइंडिंग अ नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम। इतना बड़ा नंबर को लिखने में काफ़ी समय और मेहनत लगेगा। सही बात है भाई, इसमें क्या गड़बड़ है, एकदम सही बात है। मतलब पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। स्टेप वाइज समझेंगे, 6 पॉइंट को क्लियर करने के बाद आप लोग को ओरिजिन ऑफ मोल समझ में आ जाएगा। चलिए हम सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। सो पहले इसको रब कर लेंगे। 1 पॉइंट को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, अब हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है ये भी देखते हैं। सो देयर इज़ अ डिमांड। अब बताओ भाई, अगर तुम एटम के नंबर को दर्जन में लिखोगे तो क्या वो नंबर छोटा हो जाएगा? ऑब्वियस है कि दर्जन में लिखेंगे फिर भी हमको वो नंबर बड़ा ही दिखेगा। क्या होगा, 12वां भाग उस नंबर का छोटा हो जाएगा। और क्या, सेंचुरी में लिखेंगे फिर भी वो नंबर छोटा होगा। तो क्या दर्जन सेंचुरी से यहाँ काम चलने वाला है केमिस्ट्री में? तो आंसर है नहीं। ठीक है, वही यहाँ पे है। सो देयर इज़ अ डिमांड कि जिस तरह से दर्जन, सेंचुरी, कुंटल, स्कोर क्या होता है, 20 के सेट को बोलते हैं शायद, बना है, उसी तरह कुछ यहाँ भी हो जिससे इतने बड़े नंबर की जगह हम कुछ लेटर लिखकर काम चला लें। जैसे देखो, हम लोग दर्जन बोलते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है, हम लोग दर्जन बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है
12। इस शब्द को देखकर दिमाग में ये बात जा रहा है। अगर हम सेंचुरी बोल रहे हैं कि सचिन आज सेंचुरी मार लिया, तो 100 रन दिमाग में जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि एक डिमांड है केमिस्ट्री के अंदर। क्या डिमांड है भाई? डिमांड ये है कि केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ नंबर हो और वो नंबर बहुत बड़ा हो, छोटा मोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर हो, और उसको एक नाम दे दिया जाए, ताकि उस बड़े नंबर को ना लिखकर हम उस छोटे नंबर को लिखकर अपना समय और अपना काम दोनों बना ले, समय बचा ले हम। तो सेकंड पॉइंट यही बोलता है कि भाई फर्स्ट पॉइंट बोला कि नंबर बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है, छोटा नंबर से भी डील करेंगे, लेकिन आज हम लोग मोल के अंदर बड़े नंबर से डील करते हैं। नंबर बहुत बड़ा बड़ा है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है, उसका हल्का सा सॉल्यूशन दे रहा है कि एक काम करो कि एक बड़े नंबर को एक नाम दे दो, जिससे क्या होगा कि हमारा मेहनत बच जाएगा। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, क्या आपको लगता है कि कुछ बड़े नंबर को एक नाम दे दिया जाए जिससे हम अपने समय को बचा लें? एकदम सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट इक्वल ही लग रहा है मेरे को। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको लगता है कि कुछ बड़े नंबर, हाँ एकदम अपना समय बच सकता है। इसका आंसर है यस, हमको तो लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए कि अगर हम मान लो कि बहुत बड़ा नंबर है, मान लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू एम एन ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है एन तक, ठीक है, और इसके जगह हम सिर्फ लिख दें 10 TAN, मतलब इस पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला ये वर्ड बन गया 10। तो ये लिखना पसंद करोगे कि ये लिखना पसंद करोगे? भाई इंसान तो यही लिखना पसंद करेगा भाई, जानवर जो होगा वो लिखेगा अपना, ठीक है, गधा वाला काम करेगा इतना बड़ा लिख के। तो इंसान क्या चाह रहा है कि एक नंबर, बहुत बड़े नंबर को एक क्या दे दिया जाए, नाम दे दिया जाए। तो चलिए हम लोग 3 पॉइंट को कवर कर चुके हैं और हम लोग अब फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हम एक बड़े नंबर को एक नाम देते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग क्या करेंगे, अब एक बिग नंबर को, ठीक है, एक नेम देंगे, जिससे क्या होगा, उस बिग नंबर को ना लिखकर हम उस नाम को लिख के अपना काम चला लेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो मेरे पास 12 है तो हम दर्जन बोल दिए, ठीक है, और अगर हमारे पास 24 है तो हम क्या बोलेंगे, इसका 2 गुना है तो हम 2 दर्जन बोल देंगे, ठीक। अगर इसका 3 गुना है तो हम 3 दर्जन बोल देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, एक नंबर को हम नाम दिए, उसका अगर वो 2 गुना है तो हम वो नाम लिख के आगे में 2 लगा देंगे, वो नाम लिख के हम आगे में 3 लगा देंगे अगर उस नंबर का 3 गुना है। मतलब अगर एक नंबर को हम कुछ मान लेते हैं तो इससे हम उसके मल्टीपल वाले नंबर को भी हम उसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हमारा काम बहुत आसान बनने वाला है भाई। मतलब एक टेंशन से हम लोग मुक्ति पाने वाले हैं कि बड़े बड़े नंबर को हम लोग छोड़कर एक छोटे नंबर से ही काम चलाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं फिफ्थ पॉइंट को पढ़ने के लिए। क्या बोलता है फिफ्थ पॉइंट? तो नाम है मोल, ठीक है। नाम क्या है, हम लोग का डिमांड क्या था कि एक बिग नंबर को क्या दिया जाए, एक नेम दिया जाए। नाम क्या है भाई? नाम है मोल, MOLE, मोल। अब सवाल उठता है मोल ही क्यों नाम पड़ा? तो अब मोल क्यों नाम पड़ा ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मोल नाम है, कोई एक नाम तो होता ही ना, तो नाम है मोल, तो एक्सेप्ट कीजिए इस नाम को, ठीक है। तो नाम है मोल और यहाँ क्या लिखा है, बधाई हो आपके समय को बचाने के लिए मोल ने इस धरती पर अवतार लिया। सही बात है भाई, मोल अगर नहीं होता तो हमको एक बहुत बड़े नंबर को लिखने में क्या याद आ जाता, नानी याद आ जाता। लेकिन इस बड़े नंबर को ना लिखकर हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ड को लिख ले रहे हैं, तो सही में इसका अवतार हुआ है, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए कि एक नंबर को हम लोग क्या देंगे, एक नाम देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, लेकिन रुक जाओ भाई, इतना खुश नहीं होना है। नाम तो दे दिए, क्या नाम दे दिए, मोल नाम दे दिए, लेकिन क्वेश्चन उठना चाहिए तुम्हारे मन में कि किसको हम मोल बोलेंगे। किसको बोलोगे भाई, किसको बोलोगे? दर्जन बोलते हो तो 12 को बोलते हैं हम लोग, 12 को बोलते हैं ना दर्जन। तो हम लोग अगर मोल बोलते हैं तो हम किसको मोल बोलेंगे? क्या 5 पार्टिकल को मोल बोलेंगे, क्या 50 को बोलेंगे, कि 500 को बोलेंगे, कि 1000 को बोलेंगे, किसको बोलेंगे? ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया।
चलो क्या लिखा हुआ है, रुको, नाम तो रख लिए बट नंबर क्या है जो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, वही सेम टू सेम बात, 1 मोल को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, तो वो नंबर उतना ही है जितना कि, अब देखो घुमा कर बात बोला गया है, ऐसे हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं वो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23 की 23 माइनस नहीं होता है, बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि -23 होता है, नो, -23 नहीं होगा, +23 होगा, ठीक है, पहले बात तो ये ध्यान रखो। क्या है वो नंबर है उतना ही है जितना कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में कार्बन का एटम होगा। तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि 6.022 गुने 10 पे पावर 23 बराबर 1 मोल, लेकिन अगर हम घुमा के बोले, मतलब डेफिनेशन वाइज बोले, तो हम क्या बोल रहे हैं, उतना ही नंबर होगा 1 मोल में जितना कि 12 ग्राम, किसका 12 ग्राम, कार्बन 12 आइसोटोप का। अब कार्बन 12 क्या है और 12 ग्राम क्या है, 12 ग्राम क्या है वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ये 12 बता रहा है कि कितना ग्राम लेना है किसी चीज़ का, और वो चीज़ क्या है, कार्बन 12। देखो कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, इसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तो हमको इससे मतलब है कार्बन 12 से, उसका कितना ग्राम लेना है भाई, उसका 12 ग्राम लेना है। मान लो ये कटोरी है, इसके अंदर क्या है, 12 ग्राम है कार्बन 12, ठीक है। और एक बात बताओ, इसके अंदर लाल 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 मान लो एटम है कार्बन 12 का, ठीक है, बहुत सारा एटम होगा, और जितना एटम होगा भाई, जितना एटम होगा उतना ही 1 मोल होगा, ये बोलता है। और कैलकुलेट करके वो वैल्यू कितना आता है, 6.022 गुने 10 पे पावर 23, ठीक है। तो 1 मोल में उतना ही पार्टिकल होता है जितना कि 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटोप में होगा। 1 मोल में कितना पार्टिकल होगा, जितना कि 12 ग्राम, ये तो मिट गया भाई, 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटोप में होगा, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन भी याद करते चलेंगे कि व्हाट इज़ 1 मोल। 1 मोल इज़ अ क्वांटिटी which represent the number of particle present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एक बार क्या करते हैं हम लोग, इस नंबर को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलो अभी क्या पढ़े हम लोग, डेफिनेशन ये पढ़े हैं मोल का। डेफिनेशन क्या पढ़े हैं, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ 1 मोल, ये DF है, ठीक है। डेफिनेशन ये है कि 1 मोल क्या है, 1 मोल क्या है भाई, 1 मोल है 12 ग्राम किसका, ऑफ कार्बन 12, ठीक है। इसमें जितना पार्टिकल होगा उतना ही 1 मोल का डेफिनेशन में उतना ही पार्टिकल होगा। अब कैसे पता चलेगा 12 ग्राम कार्बन 12 में कितना कार्बन है, उसके लिए हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है, और वो पूरा टोटल 100 kg का बॉक्स है, और मान लो इसके अंदर छोटा छोटा 2 kg का बहुत सारा बॉक्स है। अगर तुमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ छोटा वाला बॉक्स बताओ जो 2 kg का है, वो कैसे बताओगे, 100 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा 50, मतलब 50 बॉक्स इसके अंदर है। उसी सेम कंडीशन को एनालॉगी की तरह यहाँ ट्रीट करो। कटोरी है, कितना है, 12 ग्राम है, किस चीज़ का 12 ग्राम है, कार्बन 12 का। हमको क्या पता करना है कि ये जो लाल लाल एटम है इसके अंदर वो कितना है, उसके लिए हमको 1 लाल का वजन चाहिए भाई, 1 लाल का वजन चाहिए। 12 ऊपर लिखाएगा, जिस तरह 100 यहाँ लिखाया था ना, और 1 के वजन से भाग कर दिए तो नंबर निकल गया। उसी तरह अगर हम 12 को भाग कर दे मास ऑफ 1 एटम किसका, ऑफ कार्बन 12 का, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले से लिख चुके हैं मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। तो अगर हम 12 से भाग लगाए किस चीज़ का भाई, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23, तो ये आंकड़ा आएगा 6.022 गुने 10 पे पावर 23। और यही क्या है, Na से रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। तो 1 मोल क्या होता है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, 1 मोल में उतना ही पार्टिकल होता है जितना कि 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर एटम का संख्या होगा।
कैसे निकलेगा? 12 को जब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कार्बन के एक एटम से तो उसे निकलेगा, और वो नंबर कितना निकल के आता है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट, उसको हम शॉर्ट में Na लिखते हैं। अब एक चीज़ था ऊपर में, क्या था कि 23 अक्टूबर को 6.02 AM से 6.02 PM को क्या है खास? तो सुन लो भाई, 6.02 दिख रहा है और 6.02 दिख रहा है, याद आया 6.022 इंटू 10⁻23, वही यहाँ दिख रहा है। तो 23 अक्टूबर को हम लोग मोल डे के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सुबह के 6:02 AM से 6:02 PM तक हम लोग मोल डे के नाम से जानते हैं, और यही खास है इस दिन का, ठीक है। तो जब भी 23 अक्टूबर आए तो 6:02 पे उठ जाना और उस समय एक केक काटना, और उसको काटने के बाद खाना मत, उसको हम 6:02 PM को खाना जाके, और मोल डे को इसी तरह से सेलिब्रेट करना, ठीक है। और कुछ छूट गया क्या? नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और आज मोल के बारे में हम लोग पार्ट 1 देखे हैं, ये सबसे बेसिक पार्ट था। आज हम लोग समझे कि मोल होता क्या है, और मोल यहीं ख़त्म नहीं होता है। मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद 2, 3, 4, 5 जितना पार्ट में ये पूरा कवर होगा, हम पूरे पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।